ऊंची उन्नति करेगा देश, भारत विश्व गुरु कहलाएगा, भारत विश्व गुरु कहलाएगा। नई तकनीकी को कायम करके हर क्षेत्र में अव्वल आएगा, पूर्ण विकसित होगा मेरा भारत, प्रगति पथ पर अग्रसर रहेगा। सोने की चिड़िया कहते थे जिसको, फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। यहाँ उपस्थित सभी निर्णायकगण को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं इस भारत माँ की बेटी आप सभी को बताना चाहूंगी कि कैसा हो मेरा भारत जब वो अपनी आजादी की शताब्दी पूरी कर लेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेरे सपनों का भारत। 23 साल बाद हमें हमारे भारत देश को आजादी देने 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। आने वाले 23 वर्ष हम सभी के लिए अमृत काल है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का कार्य सिर्फ सरकार का नहीं, यह मेरा, आपका और इस राष्ट्र में रहने वाले हर एक नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। कुछ तो करके दिखाना है, कुछ तो करके दिखाना है। हम भी किसी से कम नहीं, यह दुनिया को बताना है। हम भी किसी से कम नहीं, यह दुनिया को बताना है। विचार, जिसे हम अंग्रेजी में आइडिया शब्द से जानते हैं, इसकी शुरुआत आई यानी मैं से हो रही है। इसी तरह से विकसित अर्थात इम्प्रूव करना, इसकी शुरुआत भी आई यानी मैं से होती है। इसका आशय है कि विकास का विचार केवल हमी से, हमारे विचारों से उत्पन्न होने वाला है। हम ही हैं जो इस विकास को विकसित करने वाले हैं। हमारे ही विचारों से हमारा देश, हमारा भारत आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। हमें मुगलों ने लूटा, हमें अंग्रेजों ने लूटा और उससे भी अधिक ये भ्रष्टाचारी हमें इन 70 वर्षों में लूट चुके हैं। एक तरफ ये भ्रष्टाचारियों की लूट मची हुई है और वहीं दूसरी तरफ सरहद पर सैनिक देश की रक्षा के लिए तैनात खड़े हैं। ऐसे में एक भारत की कल्पना करना थोड़ा कठिन है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम इस मातृभूमि को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना होगा। हमें और उसके लिए हमें स्वयं को सुधारना होगा। हम ही हैं जो हमारे इस भारत देश का निर्माण करने वाले हैं। दुनिया में पहचान हमारी सबसे निराली है, दुनिया में पहचान हमारी सबसे निराली है। देश बढ़ेगा आगे आगे, यही तो हम सबने ठानी है। देश बढ़ेगा आगे आगे, यही तो हम सबने ठानी है। देश बढ़ेगा आगे आगे, यही तो हम सबने ठानी है। भारत एक विभिन्नताओं का देश है। यहाँ की भारत एक विभिन्नताओं का देश है। यह इसकी एकता से ही प्रसिद्ध है और इसकी एकता से ही प्रसिद्ध रहने वाला है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेरे सपनों का भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी प्रथम प्रण यही है, एकता एवं एकजुटता। यदि हम सभी एक साथ एकजुट होकर रहेंगे तो किसी भी विरोधी राष्ट्र के पास इतनी ताकत नहीं कि वो भारत का बाल भी पता कर सके, क्योंकि एकता ही अखंडता लाती है। हमें भारत देश को आगे बढ़ाना है, हमें ही आगे बढ़ाना है, लेकिन हमें यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा को साथ लेकर चलना है। हमें पाश्चात्य संस्कृति को ना अपनाकर अपनी ही संस्कृति को आगे बढ़ाना है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाए, हमें अपनी संस्कृति, अपने सांस्कृतिक धरोहर को का हमेशा मान बनाए रखना है, क्योंकि हमारी ये संस्कृति ही हमारे इस जहान की जान है और जान है तो जहान है। ऐसा नहीं है भारत देश से विकास नहीं किया। भारत देश की आर्थिक वृद्धि हुई है, हमारे देश में शिक्षा के स्तर पर हमने बहुत बढ़ोतरी की है, शिक्षा के स्तर पर हमने बहुत बढ़ोतरी की है, महिला और पुरुष के सम्मान के लिए हमने अनेक कार्य किए हैं। परंतु फिर भी देश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ एक औरत को उसकी पहचान नहीं मिल पाती है। हम आज भी मानसिक रूप से कुछ कुप्रथाओं में जकड़े हुए हैं। हमें इन कुप्रथाओं से आजाद होना होगा और हमें इस गंदी सोच को खत्म करना होगा। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह तो एक जीता जागता राष्ट्र घोष है। यह मंथन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। मरने के बाद हमारी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों से एक ही आवाज आनी चाहिए, भारत माता की जय। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि 2047 तक मेरे भारत में कोई भी शोषित वर्ग ना हो, युवा बेरोजगार ना हो और किसान सुखी रहे। मैं एक ऐसे भारत की कामना करती हूँ जो 2047 में एक ऐसे भारत की कामना करती हूँ जो 2047
विश्व स्तर पर शक्तिशाली बने और विश्व गुरु का ताज भारत के सर पर हमेशा से बना हुआ है और हमेशा बना रहे। कुछ पंक्तियों द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। विकासशील से विकसित बन भारत अपना कमाल दिखाएगा, विकासशील से विकसित बन भारत अपना कमाल दिखाएगा, हीरे जैसी चमक लिए भारत अपना प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाएगा, भारत अपना प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाएगा। जय हिंद, जय भारत।